कक्षा 8वीं गणित में बहुभुज के विषय में। बहुभुज किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अर्थात बहुभुज के लिए दो शर्तें हैं। एक पहली शर्त है कि उसमें भुजाओं की संख्या कितना होना चाहिए? तीन या तीन से अधिक होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि इनके द्वारा, इन भुजाओं के द्वारा बनी आकृति जो है वह बंद होनी चाहिए। आकृति यदि खुली है तो फिर वह बहुभुज नहीं होगा। आइए हम लोग उदाहरण लेते हैं। इसमें पहला दूसरी शर्त को हम लोग लिख लेते हैं। आकृति का बंद होना जो आवश्यक है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ये क्या है? त्रिभुज। इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3। तो त्रिभुज जो है वह बहुभुज का उदाहरण है। इसके बाद हम लेते हैं आशा आपको चतुर्भुज। यह भी एक बहुभुज है। इसकी 4 भुजाएं हैं और आकृति क्या है? बंद है। हम ये आकृति, इसमें भुजाओं की संख्या को हम गिने 1 2 3 4 5 6। इसमें कुल भुजाओं की संख्या क्या है? 6। और आकृति क्या है? बंद है। तो ये सभी आकृतियां बहुभुज के उदाहरण हैं। अब हम आगे चलते हैं। आपको बहुभुज में, किसी बहुभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितने कोण होते हैं। यहां पर जैसे हम ले रहे हैं त्रिभुज, ये हमारे पास है चतुर्भुज, और ये हमें षट्भुज। इसमें यहां पर भुजाओं की संख्या, शीर्ष, और यहां पर हम कोणों की संख्या ले रहे हैं। पहली आकृति जो हमारी है त्रिभुज, इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 भुजाएं। भुजाओं की संख्या कितनी है? इसमें 3। कितने शीर्ष कितने हैं? यहां एक शीर्ष ये है, जहां पर दोनों भुजाएं मिल रही है वो शीर्ष है। एक शीर्ष, 2 शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष। तो इसमें शीर्षों की संख्या कितनी है? 3। और अब फिर हम कोणों को देखते हैं। एक कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। कोणों की संख्या क्या है? 3। इसी तरह से हम इसमें देखें, ये चतुर्भुज है, इसमें भुजाओं की संख्या 4 है। शीर्षों की संख्या भी आप देख सकते हैं, कुल कितनी है? 4। और कोणों की संख्या भी क्या है? 4। आगे ये षट्भुज है, इसमें कुल कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6। भुजाओं की संख्या 6। शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 और एक 6 शीर्ष। और कोण 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, शीर्षों की संख्या और कोणों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। आगे हम इसी में पढ़ेंगे बहुभुज के प्रकार। हम आपको बहुभुज के प्रकार के विषय में बताएंगे।
बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। एक है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे? वह बहुभुज जिसके सभी शीर्ष बाहर की ओर उभरे हों और प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 अंश से कम हो, ऐसे बहुभुज को हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में एक हमने ये चतुर्भुज लिया है, आप इसको देख सकते हैं कि इसके सभी शीर्ष क्या है? बाहर की ओर उभरे हुए, और इसके भीतर के कोण जो प्रत्येक अंतःकोण, चाहे जिस कोण को ले या इस कोण किसी भी एक कोण को ले, इसके सभी कोण जो होंगे उनका मान जो होगा 180 अंश से क्या होगा? कम होगा। ये भी 180 से कम होगा, ये भी, सभी कोण 180 से क्या होंगे? कम होंगे। तो इस प्रकार के बहुभुज को हम क्या करते हैं? उत्तल बहुभुज। अब दूसरा प्रकार है अवतल, अवतल बहुभुज। हम ये इस बहुभुज को जरा ध्यान से देखें आप। इसमें भुजाओं को संख्या में देखें, 1, 2, 3 और 4, कुल 4 भुजाएं हैं। लेकिन इसका ये शीर्ष उभरा हुआ है, ये शीर्ष भी क्या है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये भी बाहर की तरफ है, लेकिन ये शीर्ष क्या है? अंदर की तरफ क्या है? धंसा हुआ है। और इसके इस कोण का मान 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, लेकिन जो शीर्ष अंदर की ओर धंसा है उस कोण का मान 180 से क्या है? ज्यादा है। इस प्रकार के बहुभुज को हम क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज का अर्थ यह हुआ कि ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हो और उस शीर्ष पर बनने वाले अंतःकोण का मान क्या होगा? 180 से क्या होगा? ज्यादा होगा। इस प्रकार के बहुभुज को हम क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। तो अभी आपको हम बता रहे थे बहुभुज और बहुभुज के प्रकार, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। इसी प्रकार हम बहुभुज को एक अन्य प्रकार से भी बता सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। नियमित बहुभुज, ये हम यहां पर लिख रहे हैं बहुभुज के प्रकार में। ये पहला है नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज किसे कहेंगे? वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसे बहुभुज को हम नियमित बहुभुज कहेंगे। क्या होना चाहिए? सभी भुजाओं का माप बराबर होना चाहिए और प्रत्येक कोण भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हम सबसे पहले त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज में हम कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज पर हम सोचे। समबाहु, आप सब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, और प्रत्येक इसके अंतःकोण का मान क्या होता है? 60, 60, 60। इस तरह का बहुभुज समबाहु त्रिभुज होगा वह क्या होगा? नियमित बहुभुज होगा। इसी तरह से इसका एक और उदाहरण हम लेते हैं, वर्ग। वर्ग आप सब जानते हैं कि वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण का माप क्या होता है? 90 अंश का होता है। ये 90, ये भी 90, ये भी क्या होता है? 90 का।
इस प्रकार जो है वर्ग भी जो है वह क्या होगा, नियमित बहुभुज का प्रकार है। और दूसरा प्रकार है अनियमित बहुभुज। तो जो बहुभुज नियमित नहीं होंगे वो क्या होंगे, फिर अनियमित होंगे। जैसे हम समबाहु त्रिभुज तो क्या है, नियमित बहुभुज है, लेकिन समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज ये सब क्या होंगे, अनियमित बहुभुज के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से हम वर्ग जो है वह नियमित बहुभुज का उदाहरण था, और आप इसमें समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत ये सभी क्या है, अनियमित बहुभुज के उदाहरण हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।